काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और मालदीव्स के बारे में। भारत एंड मालदीव्स के रिलेशन में जो काया पलट हुआ है वो देखने वाला है। सबसे पहले मोहम्मद मिर्जो ने इंडिया आउट कैंपेन के चलते मालदीव्स के अंदर सत्ता हासिल की। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बनने के बाद भारत की सेना को वापस भेज दिया और भारत को इग्नोर करके टर्की और चाइना की विजिट के ऊपर चले गए। लेकिन अब प्रेसिडेंट बनने के बाद मोहम्मद मिर्जो को धीरे धीरे रियलिटी का एहसास हो रहा है, भारत की कीमत का पता चल रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि मालदीव्स की गवर्नमेंट भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इन्वाइट कर रही है। अगले महीने 26 जुलाई को मालदीव्स का इंडिपेंडेंस डे है। मालदीव्स को भारत से काफी लेट 1965 में 26 जुलाई को ब्रिटेन से आजादी मिली थी। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मालदीव्स की सरकार इस बार के इंडिपेंडेंस डे कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट करना चाहती है। भारत की सरकार ने अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं दी है, यानी कि अभी तक भारत ने ना ये इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है और ना ही रिजेक्ट किया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि लास्ट वीक मालदीव्स के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील जो भारत की विजिट के ऊपर आए थे वो भी इसी इन्विटेशन के लिए आए थे और भारत मालदीव्स के बीच कुछ एग्रीमेंट्स फाइनलाइज करने के लिए भारत में आकर बातचीत करने आए थे, ताकि प्रधानमंत्री मोदी की विजिट के दौरान ये सारे एग्रीमेंट मालदीव्स और भारत के बीच साइन हो जाएं। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव्स की विजिट के ऊपर जाते हैं या फिर नहीं, ये तो खैर भारत सरकार फैसला करेगी। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी मालदीव्स की विजिट के ऊपर जाते हैं तो वो खाली हाथ बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को मालदीव्स के लोगों के लिए वहां पर कुछ ना कुछ पैकेज या फिर ग्रांट या फिर फाइनेंशियल एड वो तो अनाउंस करनी पड़ेगी। और ये चीज मालदीव को भी अच्छे से पता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो कुछ साथ तो जरूर लाएंगे। ऊपर से भारत के साथ रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे वो अलग से। आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को मालदीव्स का इनविटेशन एक्सेप्ट करना चाहिए? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बेल्जियम को लेकर, एंड इसमें भारत के मित्र देश इजराइल का भी इन्वॉल्वमेंट है। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है जो चारों तरफ से फ्रांस, नीदरलैंड्स और जर्मनी से घिरी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि आज से ठीक 4 दिन पहले 29 मई को सुबह 7 बजे के करीब दिल्ली पुलिस को चाणक्यपुरी डिप्लोमेटिक एनक्लेव में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के कुछ पोस्टर्स मिले थे। ये पोस्टर्स दीवारों के ऊपर चिपकाए गए थे और इनके ऊपर वांटेड लिखा हुआ था। यानी जिस तरह से किसी क्रिमिनल के फोटो के ऊपर वांटेड लिखा होता है, सेम इसी तरह से इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर्स चिपकाए गए थे। पोस्टर्स की पिक्चर तो खैर दिल्ली पुलिस ने रिलीज नहीं की है, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने इन पोस्टर्स की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करके ये पता लगाने की कोशिश की कि इसके पीछे कौन है, तो सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि ये पोस्टर्स सुबह 5 बजे के करीब बेल्जियम एम्बेसी के डिप्लोमेट ने चिपकाए थे। बेल्जियम एम्बेसी में काम करने वाले इस व्यक्ति के पास क्योंकि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, इसलिए दिल्ली पुलिस ने इसकी डिटेल्स और बयान नोट करके इसको छोड़ दिया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए भारत के विदेश मंत्रालय को ये सारी जानकारी फॉरवर्ड कर दी है। अब सोचने वाली बात है कि इजराइल से अगर इतनी नफरत है तो बेल्जियम एम्बेसी की एक स्टेटमेंट रिलीज करके इजराइल का विरोध कर सकती है। ये भारत की राजधानी में, वो भी डिप्लोमेटिक एनक्लेव एरिया में, जहां पर डिप्लोमेट्स और उनकी फैमिली मेंबर्स का आना जाना लगा रहता है, वहां पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का वांटेड वाला फोटो लगाना, ये करके आखिरकार ये लोग क्या प्रूव करना चाहते हैं? आई होप भारत का विदेश मंत्रालय इस व्यक्ति को पर्सोना नॉन ग्राटा अनाउंस करके वापस से बेल्जियम भेज दे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने रीजनल सिक्योरिटी और बे ऑफ बंगाल में अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी और भारत एंड म्यांमार के खिलाफ बांग्लादेश की सैन्य पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 6 नई सबमरीन्स परचेज करने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश के ऑफिशियल्स ने सबमरीन्स परचेज करने के लिए साउथ कोरिया के साथ टॉक्स शुरू कर ली हैं। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश साउथ कोरिया से जांग बोगो क्लास की 6 सबमरीन्स परचेज करना चाहता है, जिनकी कीमत $2 बिलियन होगी। जांग बोगो क्लास की सबमरीन्स को रिसेंटली अपग्रेड किया गया था और ये जर्मन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड सबमरीन्स हैं और कई मायनों में भारत की कलवारी क्लास सबमरीन्स को टक्कर देने में सक्षम है। बांग्लादेश के पास इस समय 2 सबमरीन्स हैं जो कि बांग्लादेश ने चाइना से परचेज की थी और साल 2017 में ही बांग्लादेश की नेवी में कमीशन की गई थी। अब ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश की सबमरीन्स की लाइफ खत्म हो रही है। बांग्लादेश अपनी सबमरीन्स की संख्या बढ़ाने के ऊपर फोकस कर रहा है और ये 6 सबमरीन्स परचेज करने के बाद बांग्लादेश के पास टोटल 8 सबमरीन्स हो जाएंगी, जो कि पाकिस्तान के बराबर है, क्योंकि पाकिस्तान की नेवी के पास भी टोटल 8 सबमरीन्स हैं। वहीं पर भारत की बात करें तो भारत के पास इस समय टोटल 18 सबमरीन्स हैं। अब 2 चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। शेख हसीना के समय बांग्लादेश एंड अमेरिका के रिलेशंस अच्छे नहीं थे, इसलिए उस समय बांग्लादेश ने चाइना से सबमरीन्स परचेज की थी, क्योंकि चाइना सबसे कम प्राइस के ऊपर बांग्लादेश को सबमरीन्स दे रहा था।
अब जब प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और इंडियन गवर्नमेंट के अमेरिका के साथ रिलेशंस काफी अच्छे हैं, तो बांग्लादेश सबमरीन्स परचेज करने सीधा साउथ कोरिया के पास गया है, जो कि अमेरिका का एलाई है। वैसे बांग्लादेश जिस मर्जी से सबमरीन्स परचेज कर ले, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले भारत का इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो पे करे। अभी भी भारत का $1 बिलियन से ज्यादा बांग्लादेश के पास पेंडिंग पड़ा है और ये लोग सबमरीन्स परचेज करने चले हैं। सबमरीन्स के लिए इनके पास डॉलर्स हैं, लेकिन अडानी ग्रुप की पेमेंट करने के लिए नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद से भारत अमेरिका से क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को लगातार बढ़ा रहा है। पिछले महीने में अमेरिका भारत का 4th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर देश बन गया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई अब 5th पोजीशन के ऊपर आ गया है। 1st के ऊपर रशिया, 2nd के ऊपर इराक, 3rd के ऊपर सऊदी अरब और 4th के ऊपर अमेरिका आ गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत के अमेरिका से क्रूड ऑयल परचेज करना हमारे लिए सबसे हेक्टिक प्रोसेस बन गया है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद अमेरिका से क्रूड ऑयल भारत आते आते 40 से 42 दिन का समय लग जाता है। लंबा रूट होने के कारण बीच में वेदर कंडीशन ठीक नहीं हो तो ट्रांसपोर्टेशन में और कई सारे दिन वेस्ट हो जाते हैं। जबकि अगर रशिया से कंपेयर करें तो रशिया भारत को 20 से 25 दिन के अंदर क्रूड ऑयल डिलीवर भी कर देता है। मिडिल ईस्ट के देश भारत को 4 से 5 दिन के अंदर क्रूड ऑयल की डिलीवरी कर देते हैं। जबकि ईरान की बात करें तो जब ईरान का क्रूड ऑयल मार्केट में था, उस समय ईरान भारत को 48 घंटों के अंदर ही क्रूड ऑयल की डिलीवरी कर देता था, क्योंकि ईरान भारत के सबसे क्लोज है। अब इन सबके कंपैरिजन में अमेरिका से क्रूड ऑयल को 45 दिन का समय लग रहा है। ऊपर से अमेरिका कोई डिस्काउंट भी नहीं दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारत अमेरिका से क्रूड ऑयल की वॉल्यूम लगातार बढ़ा रहा है, या फिर ये कह लो कि भारत को बढ़ानी पड़ रही है ताकि अमेरिका के साथ ट्रेड बैलेंस थोड़ा सा इंप्रूव हो और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नेगोशिएशंस में भारत को थोड़ा सा एज मिले। नेक्स्ट अपडेट आ रही है सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर। दरअसल बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा विदेश मंत्री जयशंकर सर के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं। एंड हैरानी वाली बात यह है कि इस बार उन्होंने जयशंकर सर की वाइफ को भी लपेटे में ले लिया है। जयशंकर सर की वाइफ की नेशनैलिटी के ऊपर सवाल खड़ा किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि मोदी सरकार को जयशंकर सर को विदेश मंत्री के पद से सैक कर देना चाहिए, यानी कि उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल खड़ा किया है कि मोदी सरकार आखिरकार कैसे अपनी कैबिनेट के अंदर एक ऐसा विदेश मंत्री रख सकती है जिसकी वाइफ यानी कि जिसकी पत्नी एक विदेशी महिला हो और विदेशी नागरिक हो। सुब्रमण्यम स्वामी ने जयशंकर सर की पत्नी की जापानीज नेशनैलिटी के ऊपर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि ऊपर से वो अमेरिका में रहती हैं। इसके आगे सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया कि क्या ये प्रधानमंत्री मोदी के हिंदुत्व का कंसेप्ट है। बस यही कारण है कि कनाडा भी भारत को अपमान कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि जयशंकर सर की वाइफ की जापानीज नेशनैलिटी के ऊपर सवाल खड़ा करना क्या ये सही है या फिर गलत, और जयशंकर सर को विदेश मंत्री बनाने में हिंदुत्व का क्या एंगल है? ये सुब्रमण्यम स्वामी आजकल जो भी इनके मुंह में आता है बोल देते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है चाइना से। शिनजियांग प्रांत के वीगर मुस्लिम्स के बाद अब चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने तिब्बत के लोगों के ऊपर भी क्रैकडाउन तेज कर दिया है। अत्याचार की सारी सीमाओं को पार कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अब तिब्बत के बच्चों को भी नहीं छोड़ रही है। चाइना से रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट ने तिब्बत रीजन में बोर्डिंग स्कूल्स खोल दिए हैं। अब इन बोर्डिंग स्कूल्स के अंदर तिब्बत कम्युनिटी के बच्चों को जबरदस्ती भरा जा रहा है। बोर्डिंग स्कूल्स में क्या होता है कि स्कूल खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स को घर जाने की परमिशन नहीं होती है। स्टूडेंट कैंपस के अंदर ही हॉस्टल्स में रहते हैं। चाइना ने तिब्बत में इसी तरह के बोर्डिंग स्कूल्स खोल दिए हैं और यहाँ पर 10 लाख तिब्बती बच्चों को कैद कर दिया है। इनको अपने पेरेंट्स यानी माता पिता से भी मिलने की परमिशन नहीं दी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन स्कूल्स में 4 साल और उससे ऊपर के बच्चों को लाया जा रहा है। तिब्बत रीजन में बच्चों को रिलीजियस स्टडी करवाने का काफी चलन था। बच्चों को बुद्धिज्म के बारे में वहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, तिब्बत लैंग्वेज और तिब्बत के कल्चर के बारे में शिक्षा दी जाती थी। लेकिन ये जो बोर्डिंग स्कूल्स हैं, यहाँ पर चाइना इन बच्चों की ग्रूमिंग ऐसे कर रहा है कि ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के प्रति वफादार हो। यहाँ पर रिलीजियस स्टडीज के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तिब्बत कल्चर से बच्चों को दूर किया जा रहा है। रिलीजियस एक्टिविटीज और धर्म से रिलेटेड सारी चीजें इन स्कूल्स में पूरी तरह से बैन कर दी गई है। बच्चे अपनी तिब्बत लैंग्वेज की जगह चाइनीज भाषा सीख रहे हैं। चाइना का कहना है कि वो इन बच्चों को फ्यूचर के लिए रेडी कर रहा है ताकि ये चाइना की मुख्य धारा के साथ जुड़ पाएं। लेकिन दिक्कत ये है कि चाइना जबरदस्ती छोटे छोटे बच्चों को इन बोर्डिंग स्कूल्स में जबरदस्ती डिटेन कर रहा है, जिससे बच्चों को मेंटल ट्रॉमा, इमोशनल और साइकोलॉजिकल हार्म और एलियनेशन फील करनी पड़ रही है। इस तरह से जबरदस्ती करना ये इंटरनेशनल लॉज के भी खिलाफ है। चाइना ने अब रिसेंटली तिब्बत के लोगों के साथ भी सेम वैसे बर्ताव करना स्टार्ट कर दिया है जैसा वो शिनजियांग प्रांत के वीगर मुस्लिम्स और इस्लामिक आइडेंटिटी के साथ कर रहा था। अब तिब्बत के ऊपर भी क्रैकडाउन तेज हो गया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है प्रागवे के बारे में, जिसके प्रेसिडेंट सैंटियागो पेना भारत की 3 दिन की यात्रा के ऊपर आए हैं। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रागवे के प्रेसिडेंट भारत की वंदे भारत ट्रेन से काफी इंप्रेस हो गए हैं और सेम ट्रेन वो प्रागवे में इंपोर्ट करना चाहते हैं।
जिसके बाद अब दोनों देशों के बीच वंदे भारत ट्रेन के एक्सपोर्ट या फिर लाइसेंस्ड प्रोडक्शन की डील जल्दी साइन हो सकती है। अगर ये डील साइन होती है तो ये भारत का पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर होगा। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।